पैसेज, ठीक है, पैसेज के क्वेश्चंस। ओके, फॉररनर का मतलब होता है जो आगे हो, ठीक है। तो अपन ने क्या बताना है, एंसेस्टर जो कि पुराने हैं, ठीक है। नहीं, एक बार कंफ्यूजन हो रही है, एक बार इसको छोड़ती हूँ आगे। ब्लैंक में क्या भरना है बाद में करेंगे। इरेडिकेशन का मतलब मिटा देना, इसका क्लोजेस्ट मीनिंग बताना, एलिवेट कर देना, एलिमिनेट कर देना। एलिमिनेट करना बेटर मीनिंग आ रहा है, इरेडिकेट करते हैं ना ख़त्म कर देना, एलिवेट का मतलब होता है कम करना, तो एलिमिनेट ज़्यादा बेटर मीनिंग है। इंडिस्पेंसिबल जिसको अलग नहीं कर सकते, इसका अपोजिट बताना है, रिडंडेंट जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट है सिटी का क्वेश्चन साथ में करूँगी। द वर्ल्ड हैज़ विटनेस सेवरल सिग्निफिकेंट चेंजेस थ्रू पास्ट सेंचुरीज ड्यू टू इनक्रेडिबल डैश सच एज प्लास्टिक्स। इनक्रेडिबल डैश होया है जैसे प्लास्टिक्स। द स्टेटमेंट प्लास्टिक इज द ग्रेटेस्ट फाइंडिंग इन द मिलेनियम इज डैश अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। प्लास्टिक इज पॉलीमरिक मटीरियल होता है जिसके अंदर अदर सब्सटेंसेस होते हैं जो कि इंप्रूव करता है परफॉर्मेंस को और कॉस्ट को रिड्यूस करता है। द फर्स्ट प्लास्टिक केम इनटू एग्जिस्टेंस, तो मतलब यहाँ पे पॉजिटिव चीज़ों की बात आ रही है, ठीक है। तो इन्वेंशन ही लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बात हो रही है प्लास्टिक के बारे में स्टार्टिंग में, तो इन्वेंशन आएगा। और प्लास्टिक की ग्रेटेस्ट फाइंडिंग है इन द मिलेनियम इस डैश, ये क्या डैश है, अनडिनाइबल है, इसको हम कोई झुठला नहीं सकते कि ये बढ़िया इन्वेंशन थी। फिर इन्होंने बताया कि इससे क्या होती है, कॉस्ट कम पड़ती है अपने को। द फर्स्ट प्लास्टिक केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1860 एंड द बिगिनिंग ऑफ द ग्लोबल प्लास्टिक इंडस्ट्री वाज मार्क्ड इन 1907। However, industrial development happened in the 1920 and plastic production dash, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और प्लास्टिक प्रोडक्शन डैश हो गया 1940 में, यानी बढ़ गया, एक्सपैंडेड, एक्सपैंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट 1950 में प्लास्टिक प्रोडक्शन क्या था, इतना था, और ये बूस्ट हो गया 2019 में इतना। प्लास्टिक डैश हैज़ दस इंक्रीज अबाउट 180 टाइम्स इन 1950 टू 2008, मतलब इतने टाइम के अंदर ये इतना ज़्यादा इंक्रीज हो गया। प्लास्टिक जो कंजम्पशन था, इसका जो यूज़ था वो इतना ज़्यादा बढ़ गया। आगे जो प्लास्टिक प्रोडक्शन होता है इस 10, यहाँ पे थी ना मैं, यहाँ पे द वर्ल्ड वाइड प्लास्टिक पोल्यूशन इज डैश टू बी 400 मिलियन टन इन 2022, ठीक है। इज कैलकुलेटेड, इसको कैलकुलेट किया जा रहा है, ठीक है। माना जा रहा है कि इतना होगा, इतना सारा वेस्ट। प्लास्टिक जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन इतना होगा, प्लास्टिक प्रोडक्शन इज दस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज डैश हेयर आफ्टर। ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स होते हैं जैसे ये वाले होते हैं, ये वाले सब्सटेंस होते हैं, हैव बीन यूज टू फॉर्म सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल प्लास्टिक, इनको यूज़ किया जाता है ये बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, इज दस एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज, और भी ज़्यादा इंक्रीज होगा, ठीक है, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, और कुछ तो इसके अंदर नहीं जा रहा है, ठीक है। एक्सपोनेंशियली मतलब और भी ज़्यादा बड़ी मात्रा में इंक्रीज होगा। नेक्स्ट, इनको ये यूज़ किया जाता है, और इन्होंने बताया इंजीनियर जो प्लास्टिक्स होते हैं डेवलप्ड यूजिंग रिफाइंड पेट्रोलियम, flammable gas and coal. In addition, about 4% of the fossil fuels is used to produce plastic. Sustainable raw materials such as the carbs, vegetable fat oils, microorganisms, and other natural dash are also used to produce bio-based plastic. नेचुरल डैश, नेचुरल सब्सटेंस को यूज़ किया जाता है। आर है तो यहाँ पे एस वाली फॉर्म ही लगेगी, और कुछ और सब्सटेंसेस के अलावा कुछ जाएगा नहीं इसमें। नेक्स्ट, इसमें आर के अंदर ब्लैंक को भरना है। सबसे पहले इस पीजे को मैं पढ़ लेती हूँ, छोटा सा पीजे लग रहा है। वन सजेस्टेड दैट गोइंग ऑन सन बेड फॉर 8 मिनट्स कुड प्रिवेंट कोल्ड एंड फ्लू। अगर आप यहाँ जाते हैं तो कोल्ड एंड फ्लू इससे प्रिवेंट हो जाता है। अलोंग साइड द रिस्पॉन्स, उनके रिस्पॉन्स के अलावा, इवन द लीडिंग डर्माटोलॉजिस्ट इन द सिटी डिस्क्राइब द अमाउंट ऑफ सन बेड मिस इन्फॉर्मेशन ऑन सोशल मीडिया एज जेन्यूनली टेरिफाइंग। वो कहते हैं अगर जो सन बेड की इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पे अवेलेबल है वो गलत है, टेरिफाइंग है। द पुलिस डैश दीज क्लेम एज मिसलीडिंग एंड पोटेंशियली डेंजरस। पुलिस ने डैश किया है, ठीक है, इन क्लेम्स को, और इनको मिसलीडिंग बताया, मतलब इन्होंने रिजेक्ट किया होगा, परसिस्ट नहीं किया, कंडेम, इसकी बुराई की है, सबसाइड किया है, ऑर्डर किया, एक्यूमुलेट किया, आ रहा है, कंडेम किया उन्होंने, निंदा किया इन क्लेम्स की। जो हार्मफुल इन्फॉर्मेशन होती है, जो क्लेम करते हैं, जो सनबर्ड्स होते हैं ऑफर करते हैं हेल्थ बेनिफिट्स को इन विंटर के अंदर, इज बीइंग स्प्रेड बाय टैनिंग कंपनीज ऑन सोशल मीडिया। टैनिंग कंपनीज को फैला रही है, सनबर्ड को अपने को यूज़ करना चाहिए। अनदर जो क्लेम है दैट यूवी रेज कुड स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू हेल्प समवन लूज वेट। तो अनदर क्लेम क्या कहते हैं, ये कहते हैं, तो इनका सनबैट की अगर आप यूज़ करते हैं उसके बारे में मिस इन्फॉर्मेशन बहुत है, तो ये एक आर्टिकल लग रहा है। वन सजेस्टेड तो कहाँ से स्टार्ट होएगा, अलोंग साइड देयर रिस्पॉन्स, पुलिस ने इन क्लेम्स को, तो यहीं से स्टार्ट होएगा। एस कि जो हार्मफुल जो मिस इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में बहुत ज़्यादा फैल रही है, और कौन फैला रहा है, टाइनिंग कंपनीज फैला रही है, ठीक है। ओके, देयर रिस्पॉन्स, किनका रिस्पॉन्स, यहाँ से तो पता नहीं जा लग रहा, ठीक है। पुलिस ने इन क्लेम्स को डैश किया है, और उनके साथ साथ ही जो डर्माटोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी क्या किया है, इनकी निंदा किया है, ठीक है। तो आर एंड क्यू का एक पेयर बन रहा है, ठीक है।
मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है कौन कौन सी? पहली मिस इन्फॉर्मेशन ये फैल रही है कि अगर आप 8 मिनट तक बैठ जाते हैं सनबेड के अंदर तो कोल्ड एंड फ्लू से हमको राहत मिल जाती है। अनदर क्लेम क्या कहते हैं, ये कहते हैं इससे आपको क्या होता है, वेट लूज़ करने में हेल्प मिलती है। फिर उन्होंने बताया कि पुलिस ने इन क्लेम्स को जुटलाया है और डर्माटोलॉजिस्ट ने भी निंदा किया है। ठीक है, तो एस, ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंड है अपना PSP, नेक्स्ट। थर्ड है T, नेक्स्ट। एंड फोर्थ R, नेक्स्ट। एंड Q। ठीक है, ये हो गया। आगे अपने को बताना है करेक्टली यूज़ हुई है या नहीं हुई। ठीक है, देख लेते हो। यूजिंग VPN इज एसेंशियल फॉर कीपिंग योर पर्सनल डाटा सिक्योर। ठीक लग रहा है। व्हेन द बॉडी कंज्यूमिंग में सिक्योर ऑफ कैलोरीज, बहुत सारी कैलोरीज को कंज्यूम करते हैं। सिक्योर ऑफ कैलोरीज कोई मतलब नहीं आ रहा। ठीक है, देयर इज अ नीड टू सिक्योर ए डील, नीड है कि हमें एक डील को सिक्योर करना है। 1 and 3 आंसर होएगा, सही वाला बताना है ना, करेक्टली यूज ही बताना है। ठीक है, नेक्स्ट। आगे अब्स्ट्रैक्ट का मतलब जिसको आप देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं। वी कैन सी द रिजल्ट ऑफ लव, द इमोशन इट सेल्फ। वाइल वी कैन सी द रिजल्ट, हम रिजल्ट तो देख सकते हैं पर जो इमोशन होते हैं वो अब्स्ट्रैक्ट होते हैं। सही बात है। द रिव्यू बोर्ड रिक्वेस्टेड टू 250 वर्ड अब्स्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग द मेन आर्ग्यूमेंट। अब्स्ट्रैक्ट आउटलाइनिंग चाहिए, कोई मतलब आ रहा है नहीं। द प्लान ऑफ विलेजेस इज टू अब्स्ट्रैक्ट करना है। अब्स्ट्रैक्ट करना 800 लीटर वाटर अब्स्ट्रैक्ट थोड़ा करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। यहाँ पे तो एक्सट्रैक्ट आएगा, मतलब 3 तो किसी भी हालत में नहीं आएगा। फिर इन्होंने ऑप्शन में भी क्या दे रखा है, या तो 1 and 2 आएंगे या 2 आएंगे। मेरा 1 तो आ रहा है, 2 मेरे को समझ नहीं आया था, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग 1 and 2 ही आंसर सही बैठ रहा है इसके अंदर, तो मैं इसी के साथ जा रही हूँ। ठीक है, स्टेबल, स्टेबल का मतलब है कोई चीज़ फिक्स है। थेरेपिस्ट नोटेड द पेशेंट हैज़ बिकम मोर स्टेबल एंड वॉज नो लॉन्गर प्रोन टू सडन आउटब्रस्ट ऑफ एंगर। ठीक है, तो थेरेपिस्ट को लगा स्टेबल हो गया, सही बात है। एवरी मॉर्निंग before sunrise, the ranchers head out to the stable to feed the horses. जो ranchers हैं heads out to the stable to feed the horses. सही लग रहा है। आगे without new investment the entire project will likely stable before the end of the month. नहीं, बिना इन्वेस्टमेंट के स्टेबल हो जाएगा? भाई थर्ड तो बिल्कुल आएगा ही नहीं, थर्ड बिल्कुल भी नहीं आएगा। 1 and 2 जा रहे हैं इसके अंदर भी। नेक्स्ट, इसमें इम्प्रूवमेंट करनी है सेंटेंस के अंदर। आई हैड नॉट हेयर फ्रॉम ओल्ड कॉलेज रूममेट इन ईयर्स, मैंने उसके बारे में नहीं सुना, मतलब उससे मेरी बातचीत हुई है। बट ही कॉल्ड मी आउट ऑफ नो वेयर, आउट ऑफ नो वेयर लास्ट ट्यूजडे, पर उसने अचानक से मुझे कॉल किया, सडनली कॉल किया, अनएक्सपेक्टेडली। ही अनएक्सपेक्टेड कॉल्ड मी, अनएक्सपेक्टेडली कॉल्ड मी आना था यहाँ पे। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। ही कॉन्टेक्टेड मी आउट ऑफ द ब्लू, ही गॉट इन टच विद मी विद आई अनअनाउंस्ड लास्ट ट्यूसडे, मतलब मुझे बिना बताए वो मेरे टच में आया। अनएक्सपेक्टेडली होना चाहिए था, 1 तो बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसमें। ठीक है, गोट इन टच विद आई अनअनाउंस्ड नहीं, नो इम्प्रूवमेंट यार, ये सही लग रहा है। आउट ऑफ नो वेयर उसने अचानक से मुझे कॉल कर दिया। प्लीज़ हैंडल द मूविंग बॉक्स लेबल्ड किचन विद केयर, ओके, एज इट कंटेन्स फ्रेजाइल, क्योंकि इसके अंदर क्या है, फ्रेजाइल मतलब नाजुक प्रोसेरेलिन प्लेट्स हैं जो भी हैं। ठीक है, बिकॉज दे कंटेन, बॉक्सेस की बात हो रही है तो इट तो नहीं आएगा, तो ये सेंटेंस तो गलत है। बिकॉज दे लिखना पड़ेगा, दे कंटेन ब्रेकेबल, बिल्कुल सही है। एज दे हैव इजी टू, इज टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये तो बिल्कुल ही ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। सिंस दे होल्ड, क्योंकि इसमें क्या है, डेलिकेट, डेलिकेट ये प्लेट्स हैं। ठीक है, 1 and 3 जा रहा है आंसर में, 1 and 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। लकीली द स्टीप माउंटेन पाथ ग्रेजुअली लेवल्स आउट एज यू नियर दिस नियरली द समिट, कोई मतलब नहीं आ रहा, गलत तो है ये, अब इसको देखना पड़ेगा। एज यू डैश द समिट, as gradually flattens as you approach the summit। ठीक है, become less steep, steep कम हो जाता है as you get closer to the summit। ठीक है, ठीक है, smooths out as you draw closer to the summit, बिल्कुल सही लग रहा है, तीनों सही लग रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट, आगे इनको चेक करना है, यहाँ पे करेक्ट वर्ड को इनके अंदर फिट करना है। सर्टेन जो कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं सिक्रेट्स स्टिकी स्वेट स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस को मतलब एक रिलीज करते हैं टू डैश इंसेक्ट्स इनटू द ट्रैप्स ऑफ फॉर डाइजेशन, ताकि वो डाइजेशन के लिए उनको क्या करे, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सके, ल्योर कर सके, अट्रैक्ट कर सके। फेस तो नहीं आएगा, एंटाइस का मतलब लुभाना, तो ल्योर और इसका मतलब तो सेम आ रहा है। मैनीफोल्ड का कोई मतलब नहीं आएगा। 1 and 3 आंसर होंगे इसमें, 1 and 3 ये वाला आंसर होगा। नेक्स्ट, during long distance migrations, birds rely on stored fat leaves to dash their energy levels over thousands of miles of uninterrupted flight। ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि वो स्टोर करती हैं अपनी एनर्जी को
रिलाई ऑन स्टोर्ड फैट रिजर्व्स टू डैश देयर एनर्जी, ताकि अपनी एनर्जी को डैश कर सके, सस्टेन कर सके, अपने एनर्जी लेवल को बना सके, जनरल कर सके, नहीं सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके। स्पायरिंग का मतलब नहीं आएगा। 2 and 3 आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आफ्टर द मेन वाटर पाइप बर्स्ट द नेबरहुड हैड टू डील विद अ डैश वाटर क्राइसिस फॉर नियरली 3 days। उनको क्या करना पड़ा? एक एक्यूट, हाँ, वाटर क्राइसिस झेलना पड़ा, सीवियर वाटर क्राइसिस झेलना पड़ा। कमांड एंड अटेंटिव का सेंस नहीं आएगा। 1 and 4 आंसर आएगा इसमें। नेक्स्ट। The police gathered dash evidence at the crime scene to ensure a conviction during the trial। उन्होंने ample evidence को, adequate evidence, enough evidence, sufficient, सब फिट हो रहे हैं इसमें। इतना एविडेंस उन्होंने कलेक्ट कर लिया है। द डैश रेस्क्यू वर्कर्स फाइनली टुक अ ब्रेक आफ्टर डिगिंग थ्रू द रबल फॉर 8 hours स्ट्रेट। मतलब उन्होंने क्या कर लिया, जो रेस्क्यू थी वो क्या हो गया था, 18 घंटे, 18 आवर्स 18 घंटे तक उन्होंने लगातार काम किया। द डैश रेस्क्यू वर्कर्स, जो बहुत ज़्यादा थके हुए थे, वियरी का मतलब बहुत ज़्यादा थक जाना, एग्जॉस्टेड का मतलब टायर्ड, तो इनडिफरेंस जिसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्यूमुलेट इकट्ठा करना नहीं। 2 and 4 जाएगा आंसर में ओनली। नेक्स्ट। आर के क्वेश्चन बाद में करूँगी। कितने क्वेश्चन है? 6 क्वेश्चन आ रहे दे रखे हैं। पहले पैसेज पढ़ लेती हूँ जल्दी से। नेक्स्ट। जो कोलोसल बायोसाइंस होती है, जो कि एक बायोटेक कंपनी है, अटेम्प्टेड टू रिवाइव स्पीसीज इंक्लूडिंग द डोडो। डोडो को वो क्या करनी है, रिवाइव करने की कोशिश करी है। मैमोथ को भी, एंड इस वाले टाइगर को भी। इन्होंने अनाउंस किया है कि क्रिएट करिए एक बायो वर्ल्ड बना रही है इंडेंजर स्पीसीज के लिए यूएई के अंदर, सिचुएटेड इन साइड दुबई म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर। मतलब ये कहाँ पे बना हुआ है जो ये बना रही है, बायो वर्ल्ड बना रही है, ये कहाँ बना है? यूएई दुबई के एक म्यूजियम में बना है। अच्छा, ये कंपनी, तो ये जो क्लोसल बायो वर्ल्ड है, हाँ सही है सही है। एंड द वर्ल्ड प्रिजर्वेशन जो लैब है, ये स्टोर करके मिलियन ऑफ फ्रोजन टिश्यू एंड अदर सैंपल्स है 10,000 स्पीसीज के, जिसके अंदर क्या है 100 मोस्ट एंडेंजर्ड स्पीसीज भी हैं ग्लोबली। एंड द यूएई के अंदर, यानी पूरे के पूरे वर्ल्ड के अंदर इन्होंने, कंपनी ने कहा, मतलब इन्होंने इतने सारे सैंपल्स रख रखे हैं। लास्ट अप्रैल में जो कोलोसल ने अनाउंस किया, इसने रिसरेक्ट किया, रिवाइव किया है एक्सटिंक्ट डायर वोल्फ को। मतलब ये जो डायर वोल्फ है जो कि खत्म हो चुका है, इसको इन्होंने रिवाइव कर दिया है, क्रिएटिंग 3 वॉल्स। इन्होंने 3 नए जो वॉल्स हैं इनको, भेड़ियों को क्रिएट किया है, जिसमें 2 मेल है, एक फीमेल है। यूजिंग एंशियंट डीएनए, पुराना डीएनए यूज़ किया है, क्लोनिंग किया है, जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ किया है, ताकि वो क्या कर सके, जीन को अल्टर कर सके। एक्सपर्ट ने पॉइंट आउट किया दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू रीस्ट्रक्ट अ कार्बन कॉपी ऑफ एन एक्सटिंक्ट एनिमल। ये मतलब मुश्किल है कि आप रीसेलेक्ट कर पाए, कार्बन कॉपी को ला पाए। एंड द वॉल्स आर एसेंशियली हाइब्रिड्स ऑफ डायर वोल एंड ग्रे वोल्व। इन्होंने बताया जो वोल्स है एसेंशियली हाइब्रिड है डायर वोल्फ के एंड ग्रे वोल्स के, सिमिलर इन अपीयरेंस टू देयर एक्सटिंक्ट फोररनर। मतलब अपने जो पुराने फोररनर का मतलब एंसेस्टर ही है यहाँ पे, ठीक है। वो था ना एक ब्लैंक, उसमें आ जाएगा। तो इन्होंने बोला है कि ये सिमिलर है इनके साथ, ठीक है, डायर वोल्फ एंड ग्रे वोल्फ के साथ जैसे 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 दिखते हैं। जो डैलस बेस्ड कोलोसल है, डैलस की मतलब ये कंपनी है, इन्होंने कहा है कि इट विल टेक अ ड्यूअल अप्रोच टू सैंपल इन द यूए वोल्ट। मतलब ये क्या करेंगे, ड्यूअल अप्रोच अपनाएंगे, ड्राइंग ऑन दैम फॉर रिसर्चिंग एंडेंजर स्पीसीज। उनका यूज़ करेंगे एंडेंजर स्पीसीज को रिसर्च करने के लिए, बट ऑल्सो मीन्स टू ब्रिंग स्पीसीज बैक। ये मतलब स्पीसीज को वापस लाने की भी कोशिश करेंगे, रिस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, शुड दे बिकम एक्सटिंक्ट। जो IUCN है, रेड लिस्ट, इसके अंदर क्या है 48 स्पीसीज है। डैश विद एक्सटिंक्शन, जो कि डैश में है एक्सटिंक्शन से, अमंग द इतनी सारी स्पीसीज रिसर्च की गई हैं। इन्होंने कहा है इतनी सारी स्पीसीज में, तो इतनी सारी स्पीसीज जो हैं 48,000 वो क्या एक्सटिंक्ट हो गई हैं। एस्टिमेट्स ऑफ हाउ मैनी स्पीसीज बिकम एक्सटिंक्ट पर ये वेरी, ये कह रहे हैं हर साल में कितनी जो स्पीसीज होती है एक्सटिंक्ट हो जाती हैं, वो वेरी करता है। इन पार्ट बिकॉज देयर आर सो मैनी स्पीसीज स्टिल अनडिस्कवर्ड एंड फॉर्मली अनआइडेंटिफाइड, ठीक है। The organization aims to hold multiple samples of each species to preserve genetic diversity of it is a key factor in long-term population viability, ठीक है। आगे, there were samples reason, एक samples reason है behind the drive to save endangered animals, okay, describing many as keystone species in the environment। कीस्टोन स्पीसीज है मतलब उनके खत्म होने से सब कुछ खत्म हो जाएगा, इस ये रीज़न है, इसी वजह से इनको वापस लाया जा रहा है। द लॉस ऑफ वन स्पीसीज कैन टिल्ट एन एनवायरनमेंट, एक स्पीसीज अगर खत्म हो जाती है तो इन्वायरमेंट टिल्ट हो सकता है, कॉजिंग द ओवर अबंडेंस और इरेडिकेशन ऑफ अनदर। मतलब या तो बिल्कुल क्या ओवर अबंडेंस हो जाता है किसी दूसरी स्पीसीज का, या इरेडिकेशन खत्म ही हो जाती है। with effects rippling down the food chain पे इफेक्ट पड़ता है। there is a massive amount of data that researchers sometimes lose when the species become extinct। बहुत सारे डाटा भी वो लूज कर देते हैं जब भी कोई स्पीसीज एक्सटिंक्ट होती है। जो बर्ड्स होते हैं सिग्निफिकेंटली बेटर इम्यून सिस्टम होता है, हमसे बेटर होता है, सो इट बिकम्स इंडिस्पेंसिबल टू स्टडी देम। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उनको स्टडी करें, टू सी हाउ इट कुड ऑल्सो बी अप्लाइड टू ह्यूमंस, कि हम इसको कैसे ह्यूमंस पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड द गुड न्यूज़ इज दैट इट इज़ नॉट द ओनली सच फैसिलिटी इन द वर्ल्ड। ये कह रहे हैं ये जो बायो वर्ल्ड बनाई है सिर्फ पहली फैसिलिटी नहीं है जो एनिमल्स केयर कर रही है। जो सैंड
सैंटियागो का ये वाला जो जू है, इंस्टेंस के लिए इसके अंदर सैंपल्स है 1300 स्पीसीज के एंड सब स्पीसीज के। सिंस इट्स फाउंडेशन इन फाउंडिंग इन 1975, जब से 1975 से बनी है, जो जेनेटिक्स है कैन प्रोग्रेस हैज़ प्रोग्रेस सिग्निफिकेंटली, इनको प्रोग्रेस किया गया है। जो क्लोन्स है 4 इंडेंजर स्पीसीज का, जैसे इस वाले हॉर्स का, जो कि कहा नेटिव सेंट्रल अमेरिकन के नेटिव थे। और स्पीसीज द इंडियन गोर को भी इन्होंने बनाया है, इनके जेनेटिक मॉडलिंग की है। इस वाली कैटल के भी जो साउथ ईस्ट एशिया से हैं, ब्लैक फुटेड फेरेट की भी की है जो कि नॉर्थ अमेरिका से है। ऑल बीन क्रिएटेड फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल कैप्ट एट द फैसिलिटी, इनको बनाया गया। ओके, स्पीसीज के रिवाइवल की बात हुई है पूरे पैसेज में। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिस्क्राइब्स द गोल ऑफ द कंपनी कोलोसल बायोसाइंस बिहाइंड इट डिसीजन टू टेक सैंपल्स टू यूएई वोल्ट। इट इंटेंड्स टू स्टडी, हाँ, इट एम्स टू रिवाइव प्रीवियसली कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस। कॉन्ट्रोवर्शियल ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस की तो कोई बात ही नहीं हुई यहाँ पर। आगे, इट इंटेंड्स टू प्रिवेंट सर्टेन स्पीसीज फ्रॉम बिकमिंग इंडेंजर्ड, हाँ ऐसा इन्होंने बोला था। इट एम्स टू ब्रिंग बैक स्पीसीज बैक टू लाइफ इफ दे डिसअपियर, ऐसा भी बोला था क्या इन्होंने? तो इन्होंने क्यों बनाया था? हाँ, मतलब ये स्पीसीज को वापस तो लाना चाहते हैं, ये इन्होंने बोला था, ब्रिंग बैक करना चाहते हैं। ओके, और साथ ही साथ रिसर्च भी करेंगे, ये भी बोला था। 1 और 4 आंसर सही लग रहा है इसमें। नेक्स्ट, ट्रू बताना है। द लॉस ऑफ वन एनिमल स्पीसीज कांट लीड टू एक्सटिंक्शन ऑफ अनदर, ये गलत बात बोली है। जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होते हैं हेल्प करते हैं मेंटेन लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन वाइबिलिटी ऑफ एनिमल। हाँ, जो सैन डियागो है, इन्होंने सक्सीड किया इन क्रिएटिंग क्लोन्स ऑफ 4 स्पीसीज यूजिंग एंशियंट मेथड। एंशियंट मेथड का यूज़ करके, हाँ, इन्होंने 4 स्पीसीज को इन्होंने क्या किया था, सक्सीडेड इन क्रिएटिंग क्लोन बनाए थे इन्होंने। हाँ, बताया तो था, इन्होंने 4 स्पीसीज के बनाए हैं। फिर ये वाला कैसे गलत है, ये देखना पड़ेगा। जो कोलोसल बायोसाइंस है हैज सक्सीडेड इन रिवाइविंग डोडो मैमोथ। सक्सीड हो गई है नहीं, इन्होंने कहा है ऐसा हम करेंगे, अटैम्प्ट कर रहे हैं ये, मतलब इसमें भी कोई गड़बड़ तो मिलेगी। मेरे को तो ये वाला बेटर आंसर लग रहा है, चेक करने का टाइम नहीं लग रहा। What was the point of view of expert on the resurrected dire wolves according to the passage? They said these wolves are much more resilient. ये wolves look like more grey wolves than, हाँ यहाँ पे इन्होंने बोला था essentially hybrids हैं इनके। हाँ, very little DNA है dire wolves का। They said कार्बन कॉपी बनाना मुश्किल है, ये हाइब्रिड है, ऐसा बोला था। कार्बन कॉपी बनाना तो मुश्किल है बट ये हाइब्रिड है। बट इन्होंने ये ऐसा बोला था कि टू अल्टर द जीन्स ऑफ ग्रे वोल्स। अच्छा, इन्होंने ग्रे वोल्फ के इसके अंदर ज़्यादा वो यूज़ किए हैं, तो यही वाला आंसर सही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट, एज पर द पेसिस वाई डू द एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ स्पीसीज दैट बिकम एक्सटिंक्ट एवरी ईयर कीप चेंजिंग। क्यों क्यों चेंज होता है? क्योंकि इससे क्या होता है, इट इज़ डिफिकल्ट टू कीप ट्रैक ऑफ द वास्ट सेट ऑफ स्पीसीज। इन्होंने बताया तो था कि चेंज वेरी करता है सारी जगह, क्योंकि जो होती है अनडिस्कवर्ड है अभी भी स्पीसीज, यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है, क्योंकि अभी स्पीसीज के बारे में पता ही नहीं है। हाँ, हाउ कैन द स्टडिंग बर्ड्स प्रूव बेनिफिशियल फॉर ह्यूमंस, क्या, ताकि उनके इम्यून सिस्टम को आप देख पाएँ, क्योंकि वो बेटर होता है इन ह्यूमन से। मोस्ट सुटेबल टाइटल, वाई रिवाइविंग कांट ऑलवेज बी अ हिट, नहीं ऐसा नहीं बोला। वाई हाइब्रिड एनिमल्स कांट रिप्लेस एक्सटिंग, द नीड टू प्रमोट नेचुरल डाइवर्सिटी। अच्छा, द एथिकल डिबेट, नहीं एथिकल डिबेट के बारे में तो कोई बात नहीं है। इनसाइड ग्लोबल ड्राइव टू प्रिजर्व एंड रिवाइव लाइफ, ऐसा लग रहा है ना, ये वाला ही बेटर लग रहा है। फोर रनर एंसेस्टर, क्योंकि इन्होंने कहा था जो उनके एक्सटिंक्ट फोर रनर है उससे ये डिफरेंट होते हैं। इसमें क्या फिल करना है, इसमें IUCN ने लिस्ट जो है कंटेन कर दिया वो 48,000 स्पीसीज डैश विद एक्सटिंक्शन, जो कि क्या है, इक्विप्ड विद एडवांस विद एक्सटिंक्शन नहीं, असेंबल्ड एम्प्लॉयड थ्रेटन्ड विद एग्जिस्टेंस एक्सटिंक्शन। यही वाला जा रहा है इसके अंदर, जल्दी से करती हूँ, टाइम तो चला गया। ठीक है, इसके अंदर आ रहा है 6 years आफ्टर द ग्लोबल अलार्म वॉज फर्स्ट रेज, इंटरनेशनल लीडर एम्पसाइज, इन्होंने एम्पसाइज किया दैट इन्वेस्टिंग and emphasize that investing in pandemic preparedness is an international prioritize, इंटरनेशनल priority होना था।
प्योरिटी है यहाँ पे, प्योरिटी आएगा, डी आंसर होएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एथलीट्स ऑफन रीच देयर फिजिकल प्राइम इन देयर मिड टू लेट ट्वेंटीज दो एडवांसेस इन स्पोर्ट्स साइंस आर हेल्पिंग मच एक्सटेंड एक्सटेंड हेल्पिंग मच एक्सटेंड देयर पीक परफॉर्मेंस ईयर। नहीं यार, क्लियर कर देते हैं इसको, पता नहीं 35 ही हो पाए। ओके, यहाँ दे रखा है 5 जो शोरूम्स है, अलग अलग नंबर ऑफ व्हीकल्स है, 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है इनके पास, ठीक है। ओके, आगे, और द रेशियो ऑफ 2 व्हीलर्स एंड 4 व्हीलर्स, और इसके अंदर क्या बता रखा था, अपने को बता रखा था नंबर ऑफ व्हीकल्स इन ये शोरूम, टोटल बता रखा है और अलग अलग भी बता रखे हैं। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ PQRST, लिख ही लेते हैं 1 2 3 4 ठीक है। टोटल लिख लेते हो। सबसे पहले है कितना, 32 का गैप आ रहा है। कितनी लाइन है, 1 2 3 4 ही लाइन है, मतलब एक लाइन कितनी है, 8 की है, ठीक है। 8 की लाइन बता रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा फर्स्ट वाले में 224 हो जाएगी। नेक्स्ट कितना हो जाएगा, इसमें से 8 माइनस करना पड़ेगा, 86 और 88 हो जाएगा, 288 यहाँ पे हो जाएंगे। नेक्स्ट इसमें से क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 320 हो जाएंगी। नेक्स्ट वाले में कितनी है, इसमें से 8 कम यानी 192 हो जाएंगी। एंड वहाँ पर ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है, इसमें से 8 कम यानी 352 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसके अंदर 2 व्हीलर बताने हैं एंड 4 व्हीलर बताने हैं, 2 एंड 4 रेशियो दे रखा है। 2 एंड 4 8 से डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 8 दूनी 16 आएगा, 8 8 28 28 5 140 28 के कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। नेक्स्ट 2:1 यानी 3 3 7 3 निम्स 27 3 निम्स 27 3 से घटाना 96 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इतना 180 प्लस में 12 192 आ जाएगा। नेक्स्ट 9:7 यानी 16 की वैल्यू 320, 1 की वैल्यू 20, यहाँ पे 180 आ जाएगा, 140 आ जाएगा। 12 की वैल्यू 192, तो 1 की वैल्यू कितनी होएगी, 16 हो जाएगी। तो 16 85 16 7 112, 16 7 112, ठीक है। अगला अगला नेक्स्ट 16, ये भी 16 है, तो यहाँ पे 16 दूनी 32 हो जाएगा एंड 16 दूनी 22 आएगा, 22 पंजे 110 एंड 22 2 को 11 से मल्टीप्लाई करूँगी, ये आंसर आएगा। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन 4 व्हीलर्स जो कि एस के अंदर है, 4 व्हीलर्स जो कि क्या है, एस के अंदर है। एस के अंदर 4 व्हीलर्स 112 है एंड द एवरेज नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स जो कि पी एन क्यू के अंदर है। पी एन क्यू के अंदर एवरेज नंबर ऑफ 2 व्हीलर्स कितना है, 332 है क्या, 332। इसको ऊपर 2 से अगर मैं डिवाइड करूँगी 1 आएगा, 6 आएगा एंड 6 आएगा, 166 आएगा, जिसमें से 12 माइनस करूँगी मेरे पास 54 आंसर आएगा, 54 ये वाला आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशियो बताना है 4 व्हीलर्स का क्यू एंड डी के अंदर, क्यू एंड डी के अंदर जो 4 व्हीलर्स अपने को बता रखे हैं, ओके, टू द 2 व्हीलर्स। तो टोटल कर लेती हूँ यहाँ पे, 100 मैंने अगर ऐड किया 342, जिसमें से क्या करना है, 4 माइनस करना है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 338 आ जाएगा, 338। इसका रेशियो निकालना है, किसके साथ निकालना है, आर एन एस के 2 व्हीलर्स, आर एन एस के 2 व्हीलर्स। यहाँ पे क्या दे रखा है, 260 दे रखा है, किस पे कैंसिल करूँ यहाँ पर, 3 पे, अगर मैंने 2 पे कैंसिल किया तो 2 6 12 एंड 190 किस पे कैंसिल होएगा, 13 पे कैंसिल हो जाएगा, 13 रेशियो 10 का रेशियो आ जाएगा, ये वाला आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एट नंबर ऑफ 4 व्हीलर जो कि आर एन एस के अंदर है, अनदर शोरूम एक्स के अंदर है, वो 128 है। अच्छा, एवरेज नंबर इन्होंने क्या बता रखे हैं, 128 बता रखे हैं। आर प्लस में एस प्लस में एक्स, आर के अंदर कितने बता रखे हैं, 140 बता रखे हैं। एस के अंदर कितने बता रखे हैं, 112 बता रखे हैं। ओवरऑल इन्होंने 128 बता रखे हैं। तो यहाँ पे कितने का गैप है, यहाँ पे क्या है, 16 ज़्यादा है, यहाँ पे 16 ज़्यादा है, और यहाँ पे कितने कम है, यहाँ पे कम है, कितने कम है भाई, 14 कम है। तो ओवरऑल क्या आएगा, अपने को 2 बढ़ाने, 2 क्या आ रहे हैं, 2 बड़े हुए आ रहे हैं, तो 2 माइनस करना पड़ेगा, 126 आ जाएंगे, फिर उसमें 126 नहीं आएंगे। एक बार वापस चेक कर, अच्छा यहाँ 12 थे यार, -2 है, तो इसके अंदर 2 प्लस करने पड़ेंगे, 130 आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आंसर, 4 व्हीलर्स बताने हैं पी एन क्यू के जो 4 व्हीलर्स है, टोटल कितने आ रहे हैं, 170 प्लस में 100 180 आ रहे हैं। ये कितना परसेंट है, 2 व्हीलर्स जो कि टी एंड बी के अंदर है, टी एंड बी के अंदर 2 व्हीलर्स कितने हैं, 250 है। गुना में करूँगी तो यहाँ पे कितना आएगा, 2 पे कैंसिल, 5 पे कैंसिल, ये आएगा 36 पंजे 180, 72% आंसर आ रहा है। नेक्स्ट, 60% एंड 40% ऑफ 2 व्हीलर्स आर एंड टी के वो बाइक है, तो अपने को बताना है बाइक कितने हैं आर एंड टी के अंदर। तो आर के अंदर कितने हैं, 2 व्हीलर्स की बात हो रही है ना, आर के, इसका 60%, 18 छिक्का 108 एंड 7 इसके अंदर 110, इसका कितना परसेंट निकालना है, 44 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 152 आंसर आ रहा है, 152 ये वाला आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एस के अंदर जो 20% है, 25% 2 व्हीलर्स है, 4 व्हीलर्स है, रेड कलर के हैं। तो यहाँ पे 2 एस के अंदर जाना है, एस के अंदर अपने को 2 व्हीलर 20% यानी 16 रेड कलर के हो जाएंगे एंड 112 कितना 25% यानी 1/4 कितना आएगा, 28 आएगा। टोटल कितने हो जाएंगे, 30 और 14 44 आंसर आएगा। नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करना है, ये कितना हो जाएगा, माइनस एंड प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस एंड प्लस, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 12 एंड 10 आंसर आएगा, और यहाँ पे 104, तो 13 एंड 8 आंसर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 12 इन दोनों से बड़ा है, 10 भी इन दोनों से बड़ा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा, वाई बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइनस एंड माइनस, प्लस एंड माइनस,
171 19 में 171 एन, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे भी 12 n 11 होएगा, 12 n 11 होएगा। तो यहाँ पे क्या है, 19 इन दोनों से बड़ा है, यहाँ पे 9 भी इन दोनों से बड़ा है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे भी y बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लस एन माइनस प्लस एन प्लस, यहाँ पे कितना 24 n 10, 6 और 4 5 n 2, तो यहाँ पे कितना लिख सकती हूँ मैं, इसको भी 3 n 2 लिखना पड़ेगा। ओके, 8 15 दूनी 30, नहीं ये तो नहीं बन रहा, 8 8 दूनी 16, 16 n 15, 16 n 15 बन जाएगा, ये बन जाएगा 16, ये बन जाएगा 15, एंड यहाँ पे 17 और 5 बन जाएगा। यहाँ पे 17 बड़ा हो जाएगा, यहाँ पे 16 बड़ा हो जाएगा, एक्स इक्वल टू वाई, रिलेशन नहीं बनेगा इनका, ठीक है। नेक्स्ट आगे, तीन जो लाइब्रेरियंस हैं, ये बाद में करूँगी यार, ये फंसा देती हैं कई बार कई स्लेट। सही तो लग रही थी बाकी, ये क्वेश्चन सही लग रहा है, फिर भी एक बार देखूँ क्या। 30 लीटर है मिल्क का, बाकी क्या वाटर है, ठीक है। तो यहाँ पे बना लेते हैं, देखो यहाँ पे क्या 30 लीटर अपने को क्या दे रखा है, मिल्क दे रखा है। टोटल क्या था, 2n प्लस में 20 था, जिसमें से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगी, 2n माइनस में 10 लीटर आ जाएगा, जो मेरे पास वाटर हो जाएगा। अगर मैं मिल्क ऐड करती हूँ 1/2n यानी 0.5n, इन्होंने मिल्क ऐड कर दिया, तो वो क्या हो जाएगा, 9/10 का रेशियो बन जाएगा। तो ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 300 हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ पे 5x बन जाएगा, 5x बन जाएगा, विच इज इक्वल टू यहाँ पे 18x माइनस में क्या हो जाएगा 90 आ जाएगा। 390 विच इज इक्वल टू 13x, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30 आ जाएगी। तो अपने को एन की वैल्यू निकाल, हाँ एन की वैल्यू 30 आ जाएगी, एन की वैल्यू। नेक्स्ट आगे, टाइम टेकन बाई पी, सही लग रहा है ये क्वेश्चन। पी क्या करता है, 32 दिनों में काम पूरा करता है, एंड विच इज़ 20% लेस देन, जो कि 20% कम है, 20% कम है, ठीक है। तो पी क्या करता है, 32 दिनों में काम करता है, जो कि क्या है, क्यू से 20% कम है, 20% कम है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, मतलब क्यू क्या करता है 40 दिनों में काम करता है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे निकालूंगी 160 आ जाएगा, ये एफिशिएंसी 5 की, यहाँ पे एफिशिएंसी 4 की। पी ने क्या किया, काम करना स्टार्ट किया आफ्टर 20 डेज, पी लेफ्ट द वर्क, मतलब 20 दिनों, मतलब 100 तो काम इसने पूरा कर लिया 20 दिनों में, तो यहाँ पे 60 काम रह गया। फिर क्यू ने ज्वाइन किया, क्यू ने ज्वाइन किया 4 की एफिशिएंसी के साथ, 60 काम रह गया, तो 15 जो के साथ 15 दिनों में क्यू काम पूरा कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, आगे क्या है, जैमी और स्मृति ने इन्वेस्टमेंट किया, ये क्वेश्चन सही लग रहा है, ये सही लग रहा है क्वेश्चन। जैनी ने स्मृति ने किया 84 जो इसने इन्वेस्ट किया, 105 इसने इन्वेस्ट किया। 8 महीने के बाद जो जैमी है उसने इंक्रीज कर दिया अपने इन्वेस्टमेंट को 2100 से, 2100 से मतलब 105 ही हो गई अभी इसकी इन्वेस्टमेंट, ठीक है। टोटल इसने 4 महीने के लिए अलग अलग इन्वेस्ट किया, और यहाँ पे ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैंसिल करूँगी, 2 पे कैंसिल, ये 3 पे कैंसिल, और 21 पे ही कैंसिल हो जाएंगे, 21 टोके 84, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105, 4 दूनी 8, 8 और 5 13, रेशियो में कितना है 15, ठीक है। और अपने को क्या बता रखा है, टोटल प्रॉफिट जो मिला है, टोटल प्रॉफिट 28 का मिला है, ये कहते हैं 10150, तो यहाँ पे कैंसिल करूँगी, 28 थी 84, एंड यहाँ पे कितना रह जाएगा 17, 100 आ रहा है कोई आंसर, 7 है 9 में से 8 गया 175, ऐसा आंसर आएगा क्या। 28 छिके कितना होता है 120 प्लस में 48, 168, 168, हाँ 168 आ जाएगा। उसके बाद कितना आ जाएगा 7 0, नहीं यार कुछ तो गड़बड़ कर दिया, मतलब मैंने कुछ इसमें, और नहीं कैंसिल होता ना, 21 बढ़ा दिया था, सही बढ़ाया ना मैंने, 105 ही किया है, ठीक है। जामिया और स्मृति ने, अच्छा स्मृति ने भी बढ़ा दिया, और मैंने देखा नहीं यार, स्मृति ने बढ़ा दिया, वापस से चेक करना पड़ेगा इसको। नेक्स्ट, जामी थी स्मृति थी, इसने क्या लगाया 84 लगाया, इसने 108 लगाया, ठीक है। इसने क्या 8 महीनों के बाद, 8 महीने के बाद इन्होंने क्या कर दिया, बढ़ा दिया, किसने कर क्या कर दिया 105 कर दिया, इसका 21 126 हो जाएगा। 4 महीनों के लिए, 4 महीनों के लिए अब इनका रेशो निकालती हूँ, यहाँ पे 2 होएगा 2 होएगा, अगेन ये 5 पे कैंसिल होएगा, 5 पे कैंसिल होएगा, 6 पे कैंसिल होएगा, 4 पे कैंसिल होएगा, 8 प्लस में कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 10 प्लस में कितना हो जाएगा 6, तो 16 रेशियो 13, यानी किसकी वैल्यू आ जाएगी 39, 29 की वैल्यू पहले मैंने 8 और 5 13 10 16, ठीक है। 29 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10150, कैंसिल करूँगी 29 3 सा 87, यानी कितना हो जाएगा 145, 25 5 सा 45, मतलब 350 आ जाएगा। तो अपने को स्मृति का निकालना है, स्मृति कौन सी थी, ये वाली थी, 16 से मल्टीप्लाई करना, 16 थी 48, एक बार 16 पंजे 80, तो हो जाएगा 560 और 5600 बन जाएगा आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, स्पीड ट्रेन कितनी बता रखी है, आगे सेकंड्स में बता रखा है, ये वाला क्वेश्चन भी हो जाएगा। ट्रेन की स्पीड कितनी बता रखी है 154 बता रखी है, अगर मैं इसका क्या करूँगी 5/18 करूँगी, मेरे पास 15 की स्पीड आ जाएगी। ट्रेन की स्पीड क्या 15 मीटर पर सेकंड है। आगे ट्रेन क्या करती है, एक मैन को क्रॉस करती है जो कि प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जिसकी लेंथ क्या 600 मीटर है, 600 मीटर है, एक प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, जब इसको क्रॉस करती है 42 सेकंड लगाती है, ठीक है। आगे, तो ट्रेन मतलब ट्रेन खुद की स्पीड करे को मतलब वो करेगी क्रॉस करेगी, ओके।
और एक इसको क्रॉस करेगी और इसमें 42 सेकंड लगाएगी, टोटल 15 सेकंड पड़े हैं, तो ये कितना हो जाएगा 630 हो जाएगा, जिसमें 600 माइनस करूँगी 30 मीटर लेंथ आ गई ओनली। ओके, अब ट्रेन कितना टाइम लगाएगी? ना मैंने तो कुछ गड़बड़ कर दिया आई थिंक। हाँ, मैन को क्रॉस करते एक बार, इसमें कंफ्यूज हो गई मैं, एक बार छोड़ती हूँ, जल्दी से चलती हूँ, आगे चलती हूँ। डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट इज 60% मोर देन द अपस्ट्रीम स्पीड। डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या 60% ज़्यादा है, मतलब अगर ये 5 है तो वो 8 है, 5 है तो 8 है, ठीक है। तो अगर मैं इसके अंदर बोट एंड डब्ल्यू की स्पीड निकालूंगी तो टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब 13 एंड 3 होएगी। बोट क्या करती है स्टिल वाटर में 156 किलोमीटर के साथ 3 घंटों में 52, 13 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 52, एक की वैल्यू 4, तो मतलब स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। और कितना होएगा यहाँ पर, अपने को बताना है 224 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में कितना कवर करेगी, 64 से अपने को डिवाइड करना पड़ेगा, कितना आंसर आएगा यहाँ पर। मिनट्स में निकालना है, अच्छा मिनट्स में निकालना है, तो यहाँ पे कैंसिल करती हूँ, किस पे कैंसिल होएगा, 3 पे, 9 पे, 4 पे कैंसिल होगा कि नहीं, 8 पे कैंसिल करूँगा तो 8 है कम 8, 8 दूनी 16, 8 × 64, 28/में 8, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या यार, अगेन यार गड़बड़ बहुत कर रही हूँ मैं। हाँ, 52, 52, 4 से मल्टीप्लाई 12, 64, 8 से कैंसिल किया, ठीक है, 28, 28/8, 8 से आ रहा है ना, तो इसको मिनट्स में अगर मैं कन्वर्ट करूँगी तो कितना आएगा, ये हो जाएगा। कैंसिल तो नहीं होएगा यार, ये कैंसिल तो नहीं होएगा। 7/3 घंटे हो जाएगा, है ना। 60 से, अच्छा 60 से मल्टीप्लाई करूँगी, गलत कर रही हूँ, गलत कर रही हूँ यार, आगे जाना पड़ेगा आगे, ठीक है। ओके, लेंथ एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, तो साइड ऑफ द स्क्वायर अपने को बता रहे कि ब्रेड से इतना ज़्यादा है, तो अपने को क्या बताना है, ये बताना है, लेंथ बता रही है, ब्रेड बता रही है, मतलब 5x हो जाएगा, 3x हो जाएगा। आगे बता रहे हैं इन्होंने जो साइड है स्क्वायर की साइड क्या है, ब्रेड से क्या है 2/3 ज़्यादा है, 2/3 ज़्यादा है, मतलब क्या है 5/3 है, तो मतलब 5x हो जाएगी साइड। अपने को बताना है पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पैरामीटर कितना होएगा यहाँ पे 8x यानी 16x बन जाएगा रेक्टेंगल का। स्क्वायर का बताना है, पैरामीटर बताना है, फिर स्क्वायर का पैरामीटर कितना बन जाएगा 20x बन जाएगा, 4:5 का रेशो आएगा, ये वाला आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, 5,000 को इन्वेस्ट किया गया कंपाउंड इंटरेस्ट पे 20% के साथ 2 सालों के लिए, मतलब 44% का इंटरेस्ट आएगा, 44 पंजे कितना आएगा 220 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कितने का इंटरेस्ट बन जाएगा, सही निकाला ना मैंने, ठीक है, 5,000 का 44% पे इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, बिल्कुल सही निकाला है, तो 2200 का इंटरेस्ट बन जाएगा। आगे, आगे श्याम ने इन्वेस्ट किया 4500 ऑन सिंपल इंटरेस्ट, 4500 सिंपल इंटरेस्ट 2 सालों के लिए, मतलब 30% का आएगा, मतलब 1350 का इंटरेस्ट बन जाएगा। टोटल कितना रह जाएगा 650 प्लस में 200, मतलब 850 का गैप आ जाएगा, गैप ही निकालना है, हाँ गैप निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे एवरेज वेट बाद में करूँगी ये वाला। जो कॉस्ट प्राइस एक आर्टिकल का 14,000 है, इसको 45% ऊपर मांग किया गया, डिस्काउंट दिया गया, ठीक है। आगे, तो अगर मैं 100 ले लूँ, इसको 145 किया गया, 20% का डिस्काउंट दिया गया, यानी 1/5 का डिस्काउंट दिया गया, मतलब 29 का डिस्काउंट दिया गया, 30 माइनस करेंगे 115, 116 रुपये में बेच दिया गया, मतलब। आगे, आगे तो अपने को क्या बताना है, अगर जो प्रॉफिट अर्न किया गया, प्रॉफिट अर्न किया गया, मतलब अगर 100 की वैल्यू कितनी आ रही है, प्रॉफिट अर्न कितना किया गया 16 का प्रॉफिट अर्न किया गया, 100 की वैल्यू कितनी है 140 है, तो 16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी 16 की वैल्यू, जो कि क्या बता रहे कि अपने को 4b प्लस में 120 के इक्वल बता रहे है, ठीक है। तो इस मल्टीप्लाई करेंगे 140 प्लस में 84, ये कितना हो जाएगा 2240, जिसमें से 120 जब मैं माइनस करूँगी 2120 आंसर आएगा। तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 से डिवाइड करूँगी 530, 530 आंसर आ रहा है, हाँ आ रहा है भाई। नेक्स्ट, आगे, 7 साल पहले, ये वाला सही लग रहा है क्या क्वेश्चन, 7 साल अगो फ्रॉम नाउ एक्स क्या था 25 साल का था, मतलब 7 एक्स की एज कितनी हो जाएगी 32 साल हो जाएगी। वाई और एक्स का जो रेशियो बता रखा है अपने को कितना दे रखा है 3:4 का रेशियो है, 4 की वैल्यू 32 है, तो मतलब 3 की वैल्यू 24 हो जाएगी, वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 आ जाएगी। जो प्रेजेंट एज है वाई प्लस में जेड की, तो प्रेजेंट एवरेज बता रहे 58, जिसके अंदर से 24 साल का तो वाई है, तो 34 साल का कितना हो जाएगा जेड हो जाएगा, जेड 34 साल का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे, एक बैग के अंदर क्या है बॉल्स हैं, ये सही लग रहा है क्या क्वेश्चन, 7 बॉल है 4 बॉल है, सिंपल ही क्वेश्चन है भाई। 7 बॉल दे रखी है, व्हाइट बॉल दे रखी है 7, ब्लैक बॉल दे रखी है 4, अपने को 2 बॉल्स निकालने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल सेम कलर की आएंगी, ठीक है।
सेम कलर की बॉल आनी चाहिए, या तो ये वाली आएगी या तो ये वाली आएगी, या तो ये होएगा 7C2 अपॉन में क्या होएगा 11C2, ठीक है, या तो होएगा ये 4C2 अपॉन में क्या हो जाएगा 11C2, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा 7 × 6 अपॉन में कितना हो जाएगा 2, प्लस में 4 × 3 अपॉन में 2, यानी 11C2 नीचे रह जाएगा। एक बार इसको बाद में कैंसिल करूँगी, 3 ये 2, तो ये कितना हो गया 21, और प्लस में कितना हो गया 6, तो मतलब 27 आ गया ऊपर, और यहाँ पे 11C2 हो जाएगा 11 गुना में 10, और 2 यहाँ पे चला जाएगा, ये इसको कैंसिल करूँगी 5 आएगा, 27 अपॉन में 55 आंसर आएगा, 27/55, ठीक है। नेक्स्ट, करण ने स्पेंड कर दिया, ये भी क्वेश्चन सही लग रहा है, ठीक है। करण ने स्पेंड कर दिया रेंट पे 14%, 16% एजुकेशन पे, 20% ऑफ द रिमेनिंग का भी मान लेते हैं 100 इसकी इनकम है, जिसमें से 30 इसने लगा दिया, 14 रेंट पे लगाया, ये इस पे लगाया, 20% क्या लगाया फूड में, 20% फूड पे लगाया, मतलब 14 यहाँ पे लगा दिया, अब कितना रह गया 56 रह गया। अपने को बता रहे कि जो 75% है रिमेनिंग इनकम का अदर्स पे लगा दिया, बाकी सेव कर लिया, सेविंग बता रहे हैं। तो इन्होंने बताया 56 का इन्होंने क्या 1/4 यानी 14x ले लेते हैं। 14x क्या है 4200 के इक्वल है, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी। टोटल इनकम कितनी हो जाएगी 30,000 इनकम हो जाएगी। अपने को बताना है एजुकेशन पे कितना लगाया 16% लगाया था, यानी 16,000 का 30% 4800 आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा है अपने को, इसमें बता रखा है डिफरेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट है बॉयज़ एंड गर्ल्स है, पाई चार्ट बता रखा है अपने को, शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ई स्कूल, ठीक है। परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट का, ठीक है। क्वेश्चन इसी लग रहा है वाला भी। इसको जब मैं टोटल करूँगी कितना आएगा 45 प्लस में 10 55 हो जाएगा 55, ठीक है। और मतलब ये दोनों जो वैल्यू है ये क्या 45 के इक्वल है, यानी 4p माइनस में 4 इज इक्वल टू में 4p नहीं 7p माइनस में 4 इज इक्वल टू में 40 बाई 7p की वैल्यू क्या आ जाएगी 49, p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7 ही आंसर आ जाएगा। तो अपने पास ABCDE का एक रेशो मतलब कुछ तो दे ही रखे हैं, कितना 18% अपने को यहाँ दे रखा है, 3p% मतलब 21% यहाँ आ जाएगा, 27% यहाँ आ जाएगा, 10% यहाँ आ जाएगा, 28 में से 4 गया 24% यहाँ आ जाएगा, और टोटल अपने को बता रहे हैं 1600, ठीक है। नेक्स्ट, तो अपने पास रेशियो सारे निकल ही आएगा, इसको लिख लेती हूँ यहाँ तो मैं, ये कितना हो जाएगा 160 हो जाएगा, 24 को 16 से मल्टीप्लाई करूँगी 320 प्लस में 16 चौक 64 यानी 384 यहाँ पे हो जाएगा, एंड 27%, 16 को 27 से मल्टीप्लाई करना है, 27 से 16 दूनी 32, 16 से 112 यानी कितना हो जाएगा 432 यहाँ हो जाएगा। 16 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे कितना आएगा 320 प्लस में 16 यानी 336 यहाँ हो गया। 16 और 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 17 का स्क्वायर माइनस में 17 का स्क्वायर 289 माइनस करेंगे 1 यानी 288, ठीक है। ये वाला आंसर हो जाएगा इसका 432। आगे अपने को बता रखा है द रेशियो ऑफ बॉयज एंड टू गर्ल्स इन सी 7:5, तो अपने को डिफरेंस निकालना है, मतलब 2 की वैल्यू निकालनी है अपने को। तो कितना है यहाँ पर सी की वैल्यू करेंगे 432, अपने को क्या है 2 अपॉन में 12 की वैल्यू निकालनी है, तो 12 3 36 12 6 72 36 दूनी, हाँ नहीं यार ए गलत निकालना क्या मैंने, अच्छा अपने को बॉयज़ बॉयज़ चाहिए, मैं टोटल का गैप निकाल रही थी यार। 432 गुना में 7 अपॉन में 12 यहाँ पे करूँगी 36 36 सत्ते 252 बता होता है। आगे अपने को ई के स्टूडेंट कितने बता रहे थे 384 बता रहे थे, तो टोटल 48 प्लस में कितना हो जाएगा 16। अभी भी सेम आंसर नहीं आएगा आई थिंक तो मेरा। हम्म हम्म, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी यार मैंने। डिफरेंस बिटवीन बॉयज़ एंड सी, सी के अंदर जो बॉयज़ हैं, आगे एंड द टोटल नंबर स्टूडेंट इन ई, ई के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, सही निकाला होगा ना मैंने। 48 प्लस में 16 50 प्लस में 14 64 आंसर आ रहा है यार मेरा। कुछ तो आई थिंक मैंने गड़बड़ कर दिया है, सही किया होगा 45 55 30 15 45 55, ठीक है 49 45 हो जाएगा, एंड यहाँ पे पी की वैल्यू 7 आ जाएगी, ये रहा 4p 28 में से 4 गया 24 ही आएगा। एक बार वापस से चेक कर लेती हूँ 16 320 64 384 सही आ रहा है यार, फिर गड़बड़ कहाँ हो रही है। हम्म ओह आई थिंक मैं इसी में गड़बड़ कर रही हूँ, 132 आंसर आ रहा है, ओहो फिर भी मैंने टाइम लगा दिया, वेस्ट कर दिया। एवरेज नंबर स्टूडेंट इन ए बी सी के अंदर जो एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं वो कितना हो जाएगा, इसको जब मैं कहती 45 प्लस में 21 यानी कितना हो गया यहाँ पे हो गया 56, जिसको मैं क्या करूँगी 3 से डिवाइड करना है, और कितना है 1600
यार कुछ गड़बड़ तो कर दिया मैंने, इससे सही इसको टोटल ही कर लेती हूँ। 8 2 10 से 16, यहाँ पे कितना हो गया, 8 15 बना के कैरी 7 और 2 9। यार टाइम ख़राब कर दिया मैंने। 3 से डिवाइड करूँगी, 3 3 और 3 5 से 352 आंसर आएगा, ये वाला आंसर आएगा। आई आई चलो नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन बी एंड सी। बी एंड सी के अंदर जो डिफरेंस आ रहा है, बी एंड सी के अंदर डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे 64 प्लस में 32 का, यानी 96 का डिफरेंस आ रहा है। ये क्या है, कितना परसेंट है डी के बच्चों का। डी के बच्चे कितने हैं, 160 है, गुना में 16 6 96, 60% आंसर आएगा। चलो आगे आगे। यहाँ पे क्या 1/8 जो स्टूडेंट है, 24% स्टूडेंट है, ये क्या गर्ल्स है। अब गया टाइम। आगे टाइम पास ना अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, अपने को फ्लोर्स बता रखे हैं। ये वाला क्वेश्चन होने जो लग रहा है, ठीक है हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। आगे क्या बता रहे कि 7% इनकी रैंक बता रही है, ITA पे क्वेश्चन हो जाएगा। एक बार जल्दी से मैं इसमें मिसलेनियस के क्वेश्चन देख लेती हूँ। ये वाला क्वेश्चन मैं बाद में करूँगी भाई, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लग रहा है, ठीक है। और ये क्या है, 9 बॉक्सेस एक दूसरे के ऊपर रखे गए, ये भी 9 बॉक्सेस वाला भी सही क्वेश्चन है। 5 क्वेश्चन ये भी हो जाएंगे। और ये और क्वेश्चन, यार मिसलेनियस के क्वेश्चन कहाँ है। और यहाँ पर एक और पजल दे रखा है, ठीक है। मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं इसको भी, 5 क्वेश्चन इसके। और क्या दे रखा है यार, इसमें मिसलेनियस है ही नहीं। ओके सारे पजल ही हैं, मतलब पजल ही पजल बनाने हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन पहले बना लेते हैं, ठीक है। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। नेक्स्ट आगे, ओनली 5% है वी एन एस के बीच में। वी एन एस के बीच में क्या है, 5% है। आगे द वन हू लाइव्स 3 फ्लोर्स बिलो वी, वो क्या रहता है, एक इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। 3 फ्लोर अगर जो नीचे है वी के, वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मान लूँ वी के 3 फ्लोर नीचे हैं, मगर वी यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5, ऐसे नहीं आ पाएगा। तो मतलब यहाँ पे तो नहीं होएगा, यहाँ पे तो नहीं होएगा। यार किसका फ़ोन आ रहा है। ठीक है, जो 3 फ्लोर नीचे है वी के, वो क्या है कि 1 नंबर फ्लोर पे रहते हैं। ये वाला तो पॉसिबल ही नहीं होएगा। अगर मैंने क्या कही, 3 फ्लोर नीचे 1 2 3, अगर मैंने वी को यहाँ कर दिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, वो क्या है 1 2 3 4 5, 5 फ्लोर ऐसे यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैंने कर दिया इवन नंबर फ्लोर पे, यहाँ पे है, और वी को यहाँ कर दिया, यहाँ पे भी हो जाएगा 1 2 3, वी को 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। सही किया ना मैंने, हाँ। अगर मैंने वी को यहाँ कर दिया, ये तो नीचे नहीं है, 2 ही प्रोसेक्शन बन रही है। आगे ओनली 2% है वी एन आर के बीच में। वी एन आर के बीच में 2%, इधर 2 आ रही हैं, ये वाले बना लेते हो वी, और यहाँ पे क्या है एस है। वी एन आर के बीच में 2% यहाँ हो सकते हैं, वी एन आर के बीच में 2% यहाँ हो सकते हैं। आगे क्यू लाइव्स है प्राइम नंबर फ्लोर, क्यू प्राइम पे है, क्यू प्राइम पे है। आगे बता रहे क्यू लाइव्स 3 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइव्स 2 फ्लोर्स बिलो पी। पी के 2 फ्लोर नीचे दो जो रहता है, पी के 2 फ्लोर नीचे जो रहता है, और उन्होंने बताया उसके 3 फ्लोर, क्यू लाइव्स 3 फ्लोर्स बिलो द वन हु लाइव्स 2 फ्लोर बिलो पी। उस पर्सन के 1 2 यहाँ पे क्या रहता है, क्यू रहता है, बट वो प्राइम पे रहेगा। मतलब इनके बीच में 4% तो आएंगे प्राइम। अगर मैं सेट करूँ यहाँ पे, अगर मैंने क्यू को यहाँ कर दिया 1 2 3 4, पी यहाँ पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। पी के बारे में कुछ बता रखा है, पी वी के पास नहीं आएगा, ठीक है। मतलब पी को यहाँ नहीं कर सकते, 1 2 3 4 वैसे ही नहीं आएगा यहाँ पे। तो पी यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे आ गया। क्यू इस साइड यहाँ पे पी नहीं कर सकती, यहाँ पे अगर मैंने पी कर दिया 1 2 3 4, क्यू प्राइम आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो पी एंड क्यू यहाँ पे भी आ रहा है। इसको यहाँ पे नहीं कर सकती, अगर मैंने पी को यहाँ किया 1 2 3 4, क्यू प्राइम नहीं आया। आगे पी को यहाँ कर नहीं सकती, पी उसमें आएगा ही नहीं, इसमें आएगा ही नहीं। आगे आगे डब्लू क्या है, 1 फ्लोर ऊपर रहता है, ओके। मतलब डब्लू एन ओ साथ साथ रहते हैं, तो डब्लू एन ओ, ठीक है। इस वाले में तो सिर्फ यहीं जाएगा डब्लू एन ओ। आगे वो लाइव्स अबव यू, जो कि यू के ऊपर रहता है, तो अगर मैं डब्लू एन ओ कर दिया, ये तो पॉसिबल नहीं होगा डब्लू एन ओ, तो मतलब यू कहीं आएगा। टी लाइव्स 2 फ्लोर्स अबव एन, एन के 2 फ्लोर ऊपर क्या रहता है, टी। एन क्या है, एन के 2 फ्लोर ऊपर टी, यहाँ पे तो पॉसिबल नहीं होगा, यही आंसर आएगा। अपने को बताना है 8th फ्लोर पे कौन रहता है, 8th फ्लोर पे रहता है एन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, हाउ मेनी पर्सन ओ एन टी के बीच में, ओ एन टी के बीच में 1 2 3 4 5, 5% आ रहे हैं ओ एन टी के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे, डैश लाइज 2 फ्लोर्स अबव द पर्सन हु लाइज 3 फ्लोर्स बिलो डैश। पी के 3 फ्लोर नीचे जो रहता है, पी के 3 फ्लोर 1 2 3, उसके क्या है 2 फ्लोर ऊपर क्या वी रहता है, नहीं रहता। आगे डब्ल्यू के 3 फ्लोर नीचे जो रहते हैं, क्या उसके 2 फ्लोर नहीं रहता। आगे क्या है, एन के 3 फ्लोर नीचे डब्ल्यू, डब्ल्यू के 2 फ्लोर ऊपर पी, ये वाला आंसर आ रहा है, ठीक है, पी एन एन। अगला, डैश लाइव्स बिलो डब्ल्यू, वी लाइव्स बिलो डब्ल्यू, वी क्या डब्ल्यू के नीचे रहता, नहीं रहता। एस के डब्ल्यू के नीचे रहता है, हाँ। एंड डैश लाइव अबाउट डब्ल्यू, और डब्ल्यू के ऊपर, अच्छा मतलब एक डब्ल्यू के ऊपर है, डब्ल्यू के नीचे भी है। वी ऊपर है, हाँ वी ऊपर है, यही वाला आंसर सही आ रहा है। डब्ल्यू के नीचे आर नहीं है, डब्ल्यू के नीचे यू नहीं है, यू है भाई बट डब्ल्यू के ऊपर है नहीं, ये नहीं आएगा। डब्ल्यू के नीचे क्यू है बट डब्ल्यू के ऊपर ऐसा नहीं आएगा, यही वाला सही है मतलब।
आगे लाइक इन सर्टेन वे वी के साथ आर मतलब दो के गैप पे, टी के साथ पी दो के गैप पे, डब्ल्यू के साथ क्यू, डब्ल्यू के साथ क्यू भी दो पे गैप पे, एस के साथ यू वो एक के गैप पे है, एन के साथ डब्ल्यू, एन के साथ डब्ल्यू ठीक है दो के गैप पे। तो ये वाला तो हो गया। चलो हम कौन सा पजल करूँ? ये 9 बॉक्सेस वाला एक और पजल कर लेती हूँ, ठीक है। 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है आगे 4 फ्लोर है एच एंड सी के बीच में, एच 4 फ्लोर सी, एफ के दो बॉक्स ऊपर है एच के, एफ दो बॉक्स ऊपर बता रखे हैं एच के। आगे देयर इज ओनली 2 बॉक्स बिटवीन सी एंड ए, सी एंड ए के बीच में 2 ही बॉक्सेस है, सी 2 बॉक्सेस एंड ए। आगे डी लेस 3 बॉक्सेस अबव आई, डी क्या रहता है आई के 3 बॉक्स ऊपर रहता है, ओनली 1 बॉक्स है आई एंड ई के बीच में, ठीक है आई 1 बॉक्स बता रखा है ई, ठीक है। आगे बी लाइस अबव जी, बी क्या रहता है जी के ऊपर रहता है, ठीक है। आगे बी और ए एडजस्टमेंट में नहीं है, बी और ए एडजस्टमेंट में नहीं है। आगे द नंबर ऑफ बॉक्स बी एंड जी के बीच में इज मोर देन 1, बी एंड जी के बीच में एक से ज़्यादा बॉक्स है, यानी दो या उससे ज़्यादा हो सकते हैं। तो कहाँ से स्टार्ट करूँ? मैं यहीं से स्टार्ट कर लेती हूँ पहले। अगर मैंने एफ किया, एच यहाँ पे किया, 1 2 3 4 यहाँ पे, अगर मैंने सी कर दिया, सी 2 फ्लोर ए यहाँ पे कर दिया। आगे बी के ऊपर आएगा जी, ओके ये वाला बनाती हूँ, डी 2 फ्लोर आई, डी 2 फ्लोर आई यहाँ हो सकता है, आई के 1 फ्लोर ही यहाँ पे हो सकता है, डी 2 फ्लोर आई 1 फ्लोर ही नहीं होएगा, डी 2 फ्लोर आई नहीं होएगा, तो यही होएगा डी 2 फ्लोर आई 1 फ्लोर क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। आगे बी के ऊपर जी आना चाहिए, बी के ऊपर क्या होना चाहिए जी आना चाहिए, बट इन्होंने बताया था बी और ए के बीच में, ये क्या था डी था ना, इन्होंने कहा बी और ए के बीच में दो या उससे ज़्यादा फ्लोर होने चाहिए, बिल्कुल आ रहा है आंसर बन रहा है, ठीक है ये मैंने सही लिखा है ना, हाँ बी नहीं, ठीक है बी एंड जी के बीच में इन्होंने बोला दो से ज़्यादा होने चाहिए, और ये दो से ज़्यादा नहीं हो रहे, गलत हो गया ये, ठीक है नेक्स्ट। एफ अगर मैंने यहाँ पे बताया एच, एच के साथ 1 2 3 4 यहाँ पे सी, सी 2 फ्लोर ए, और यहाँ पे डी एंड आई, डी 2 प्लेस छोड़ के आई नहीं आएगा, डी 2 प्लेस छोड़ के आई नहीं आएगा, डी 2 प्लेस छोड़ के अगर मैंने आई कर दिया आई के साथ ही नहीं आएगा, ये भी गलत है भाई। अब कैसे करें? एफ़ के साथ अगर मैंने एच यहाँ पे बिठाया, एच के साथ यहाँ पे सी नहीं आएगा, ठीक है। और अगर मैंने एफ़ यहाँ कर दिया, एफ़ के साथ एच मैंने यहाँ पे कर दिया, ये वाले प्रोजेक्शन काफ़ी बन रही है इसमें, एफ़ एच 1 2 3 4 यहाँ पे सी अगर मैंने किया, सी 2 फ्लोर ए नहीं पॉसिबल, ये वाला पॉसिबल ही नहीं है, और बनाना पड़ेगा, ठीक है नेक्स्ट। अगर मैंने कर दिया एफ़ एफ़ एच यहाँ कर दिया 1 2 3 4 यहाँ पे अगर मैंने सी कर दिया, अगर ये ऊपर जा रहा है तब तो ये पॉसिबल ही नहीं हो रहा है ना, सी 2 फ्लोर ए तो मैं पॉसिबल कर ही नहीं पाऊंगी इसमें, F1 फ्लोर एच 2 फ्लोर तो ये पॉसिबल ही नहीं होएगा, मतलब यहीं पे मैंने कुछ गड़बड़ किया है। डी 2 फ्लोर अगर मैंने आई किया, आई 1 फ्लोर ही नहीं आएगा, डी अगर मैंने 2 फ्लोर आई किया, डी 2 फ्लोर आई, यार कुछ तो गड़बड़ होगी, क्या हो गया? डी 2 फ्लोर आई, सी 2 फ्लोर ए, सी 2 फ्लोर ए नहीं आएंगे, नहीं यार नीचे जाना पड़ेगा और भी, मतलब इसमें गैप आ जाए ए का, मतलब ए यहाँ पे करना पड़ेगा 2 फ्लोर, अगर मेरे को सी यहाँ करने पड़ेगा 1 2 3 4 यहाँ पे एच करना पड़ेगा, यहाँ पे करना पड़ेगा एफ, अब आई थिंक बन जाएगा। डी 2 फ्लोर आई, ठीक है आई 1 फ्लोर ही नहीं आएगा, डी 2 फ्लोर आई 1 फ्लोर ही आ जाएगा, डी 2 फ्लोर आई 1 फ्लोर ई आ गया, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा बी आएगा एंड जी आएगा। अब बनेगा यार, बहुत टाइम लगवा दिया इसने। द नंबर ऑफ बॉक्सेस बिटवीन एफ एंड जी के बीच में जितने बॉक्सेस हैं इस सेम एज द नंबर, एफ एंड जी के बीच में वन ही बॉक्सेस है, वन बॉक्स है, ठीक है सेम एज द बॉक्स बिलो ई, ई के नीचे भी उतने ही बॉक्स हैं, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। द बॉक्स इज 3 बॉक्स बिलो द वन विच इज 1 फ्लोर सब बिलो एच, ठीक है। एच के 1 फ्लोर बिलो, एच तो मेरा सबसे नीचे है, मतलब इसमें भी गड़बड़ है। ओके या तो मैंने इसकी पता नहीं क्या हो गया, 1 2 3 4 सी 2 फ्लोर ए, ओके डी 2 फ्लोर आई 1 फ्लोर ई, बी और ए जस्मिनी है, ओहो बी और ए जस्मिनी है, मतलब ये भी नहीं बनेगा, मैंने इस पर काफ़ी टाइम बर्बाद कर दिया और ये लगातार मेरा गलत होता जा रहा है, आई डोंट नो क्यों गलत हो रहा है, ठीक है बाद में देखूंगी, अब इसको और टाइम नहीं लगाना चाहती मैं इस पर। आगे 7 पर्सन है, एक लीनियर रो में बैठे हैं, ठीक है, और अलग अलग चीज़ें पसंद कर रहे हैं, और ये वाला क्वेश्चन कौन सा था, ये 7 पर्सन, इसके अंदर और क्या था, इसके अंदर 3 4 क्वेश्चन थे, और यहाँ पे एक और लंबा वाला क्वेश्चन था, ओके तो ये लीनियर रो वाला क्वेश्चन कर रही हूँ। आगे ईच पर्सन लाइक डिफरेंट कलर, ठीक है अलग अलग कलर पसंद करते हैं, आर क्या थर्ड है एक्सट्रीम हैंड से, आर थर्ड है एक्सट्रीम हैंड से,
ठीक है, जहाँ पे भी करती हूँ 1 2 3, अगर आर एक्सट्रीम एंड से थर्ड है 1 2 3 4, तो यहाँ पे 7 ही हो जाएंगे। आर अगर एक्सट्रीम एंड से थर्ड है यहाँ की है तो 1 2 3 एंड 4, तो ये भी 7 हो जाएंगे। आगे आगे आर क्या, सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ येलो कलर, येलो कलर के लेफ्ट में सेकंड है तो येलो यहाँ पर येलो। आगे आगे दे रखा है ओनली 2% है। आर जो वाइट कलर पसंद करता है, आर और वाइट कलर के बीच में क्या है, 2% है, तो यहाँ पे हो जाएगा वाइट कलर वाला। आर वाइट कलर वाले के बीच में 2% है, वाइट कलर वाले यहाँ पर। एंड नेक्स्ट, द पर्सन हु सिट्स टू द राइट ऑफ द वन, जिसको येलो कलर पसंद है, इज टू लेस देन द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग टू द लेफ्ट ऑफ एन, सिट टू द लेफ्ट ऑफ एन। अच्छा, राइट में येलो कलर वाले के क्या है, दो ज़्यादा थे, तो इन्होंने कहा है ये दो कम है, मतलब 4% है किसके, एन के लेफ्ट में, 1 2 3 4, एन यहाँ पे आ जाएगा। इसके आगे पर्सन क्या है, 0 है, तो ये क्या दो कम है एन के लेफ्ट से, तो एन के लेफ्ट में क्या है, दो प्लस हो जाएंगे। ठीक है, आगे द वन हु लाइक्स ब्लू सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ एन, एन के इमीडिएट राइट में ब्लू कलर, तो ये तो कैंसिल हो गया, इसमें तो नहीं आ सकता। आगे द वन हु लाइक्स ग्रीन, ऊपर ही देख रहे थे ना, हाँ यार ठीक है ठीक है। द वन हु लाइक्स ग्रीन सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एम, एम के लेफ्ट में थर्ड, 1 2 3, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ग्रीन कलर वाला हो जाएगा। आगे आगे हु लाइक्स रेड, जिसको क्या पसंद है, रेड कलर पसंद है, तो एम रेड, 1 2 3 ग्रीन हो सकता है, यहाँ पे एम रेड नहीं कर सकते, एम रेड नहीं कर सकते, एम रेड यहीं आएगा, एम रेड 1 2 3, यहाँ पे हो जाएगा ग्रीन कलर। आगे आगे एल क्या इमीडिएट राइट में, उनमें ग्रे कलर वाले के, ग्रे के इमीडिएट राइट में यहीं पे होएगा, ग्रे के इमीडिएट राइट में, ग्रे के इमीडिएट राइट में एल हो जाएगा। नेक्स्ट, क्यों क्या है, सिट्स टू द राइट ऑफ द वन, जिसको ब्लैक कलर पसंद है, ब्लैक कलर पसंद है, उसके राइट में क्यों आएगा, यहीं पे करना पड़ेगा, ब्लैक कलर पसंद है उसको राइट में क्यों आएगा, पी को ग्रे कलर नहीं पसंद, मतलब पी यहाँ पे आ जाएगा, और एक बचा हुआ पर्सन यहाँ आ गया, एल एम एन ओ यहाँ पे आ जाएगा, ओ दे रखा है ना, हाँ। अपने को पता है ग्रे कलर किसको पसंद है, ग्रे कलर भाई पसंद है ओ को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने को इमीडिएट राइट होता है जो कि ब्लू पसंद करता है, ब्लू कलर पसंद करता है, उसके इमीडिएट राइट में कौन है, ब्लैक कलर वाला है, ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली डैश पर सिट टू द लेफ्ट ऑफ पी, 1 2 3, 3% आ रहे हैं पी के लेफ्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे डैश थर्ड टू द राइट ऑफ द वन, सेकंड टू द राइट ऑफ ओ, ओ के राइट में जो भी सेकंड है उसके राइट में थर्ड, 1 2 3, एम हो जाएगा, एम। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग लाइक्स ग्रीन, ग्रीन कौन सा कलर, ग्रीन कलर एन पसंद करता है, ग्रीन कलर एन एन एन। ठीक है, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन करूँगी आप, सर्कुलर टेबल वाला। 8% बैठे सर्कुलर टेबल में बैठे हैं, ठीक है। आगे सेम, कुछ अंदर देख रहे हैं कुछ बाहर देख रहे हैं, ओके, अलग अलग है कलर भी, कलर नहीं। नेक्स्ट आगे, ओनली 3% है सी एन जी के बीच में, सी के सेकंड टू द राइट ऑफ ई है, सी एन ई सेम डायरेक्शन फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं सी को एक बार अंदर देखता हुआ, सी को बाहर देखता हुआ बिठा दूँ, 3% है सी एन जी के बीच में, बट यहाँ पे डायरेक्शंस का भी तो फ़र्क है, एंड और उसका भी फ़र्क है। सी के सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ओनली 3% है। ई के अगर लेफ्ट में सेकंड है, ई के लेफ्ट में सेकंड है, क्योंकि सी और सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, ई के लेफ्ट में सेकंड सी हो जाएगा, यहाँ पे करूँगी, ई के सेकंड के लेफ्ट में सी हो जाएगा। आगे बता रहेगा इन्होंने, अगर इन्होंने बताया डी, ओनली 3% है सी एन जी के बीच में, सी एन जी के बीच में अगर 3%, मतलब इसके अपोजिट बैठेगा ये। ठीक है, कहीं से भी 3 ही% आएंगे हमेशा। आगे अगला, और इन्होंने बता रहे कि डी के इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, इधर इधर हो सकता है, जी के इमीडिएट लेफ्ट में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, आगे डी के ई का नेबर नहीं है, अगर डी ई का नेबर नहीं है और जी के इमीडिएट लेफ्ट में है तो अपने को बिठाना पड़ेगा ऐसे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। इस साइड कैसे बिठाना पड़ेगा, ऐसे, और इसके यहाँ पे डी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो पर्सन वो सिट्स अपोजिट टू डी फेसेस टुवर्ड द सेंटर, जो डी के अपोजिट है वो अंदर देख रहा है। ठीक है, आगे बी के थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए के लेफ्ट में थर्ड, ए के 1 2 3, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, मतलब लेफ्ट में थर्ड हो जाएगा। आगे आगे बी क्या है, यहाँ पे जगह ए और बी क्या है, डी के अपोजिट में नहीं है, ए और बी डी के अपोजिट में नहीं है, मतलब ए यहाँ पे बी नहीं कर सकती, अगर मैंने ए यहाँ किया तो बी नहीं आएगा, ए यहाँ पे कर ही नहीं सकती भाई, ए और बी तो यहीं आएंगे, ए बी, ए एंड बी। इस साइड अगर डी के अपोजिट नहीं आ सकता, यहाँ पे ए करूँगी तो बी नहीं आ सकता, ए बी यहाँ पे नहीं आ सकते, मतलब ए और बी अपने को यहीं पे करना पड़ेगा, ए बी, ए एंड बी। ठीक है, आगे आगे ए क्या है, एफ के एडजस्टमेंट में नहीं बैठा, नहीं अभी तक मैंने एफ क्या है, अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहा है, तो एफ को यहीं बैठाना पड़ेगा, अवे फ्रॉम द सेंटर में देख रहा है, और इन्हें क्या ए क्या है, एफ के जैसे में नहीं बैठा, मतलब यहाँ बी बैठेगा और यहाँ पे बैठेगा ए, और एफ को अवे बिठाना है तो अवे यहाँ पे एफ ही बिठाना पड़ेगा, और ए यहाँ नहीं आ सकता तो यहाँ पे बी आएगा, यानी यहाँ पे ए आएगा। नेक्स्ट आगे इन्होंने बता रखा है बी क्या है, डिड नॉट सिट इमीडिएट राइट ऑफ डी, डी के इमीडिएट राइट में, वैसे मेरा डी और बी पास पास इसमें आ ही नहीं रहा,
ठीक है, इसमें आ रहा है पास पास। ठीक है, इन्होंने कहा बी डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं हो सकता पर इमीडिएट राइट में तो हो सकता है। बी और एच के अपोजिट डायरेक्शन नहीं देख रहे हैं, डज नॉट फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, डू नॉट फेस इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब बी और एच सेम डायरेक्शन देखेंगे। एच यहाँ पे रह गया ना, तो एच यहाँ आ जाएगा, एच यहाँ पे आ जाएगा। कोई लाइन मैंने मिस कर दी क्या, देखती हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबकी डायरेक्शन होगी। इन्होंने बताया ए और एच क्या करें, अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में देखेंगे। ए और एच मतलब ये अंदर देखेगा, ए और एच सेम डायरेक्शन में देखेंगे मतलब ये भी अंदर देखेगा। अब इन्होंने बताया था बी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है डी के। हाँ, अभी कैंसिल क्यों नहीं हुई मेरी प्रोजेक्शन। ई और सी सेम डायरेक्शन देख रहे थे, डी इमीडिएट लेफ्ट में थी, डी क्या है, ई का इमीडिएट नेबर नहीं है, डी का इमीडिएट नेबर नहीं आया। आगे जो अपोजिट देख रहे हैं डी के वो अंदर देख रहे हैं। ठीक है, बी क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए। हाँ ये वाली बी क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए होना था, बट ये राइट में आ रहा है। हाँ, यहाँ पे तो मैंने फोर्थ कर दिया। हे बहुत बहुत गड़बड़ कर दिया आज मैंने, वापस से बनाना पड़ेगा इसको, मेरा टाइम। सी यहाँ पे था और इन्होंने बताया था सी एन जी के बीच में 3 पर्सन है। ये क्या है, ई के इमीडिएट लेफ्ट में, ई के लेफ्ट में हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। आगे बताया था डी क्या है इमीडिएट, यहाँ पे डी हो जाएगा, डी। अब इन्होंने बताया था क्या, डी क्या है इमीडिएट लेफ्ट में है जी के, इमीडिएट लेफ्ट में है तो मतलब ऐसे रहेगा। आगे डी और ई नेबर नहीं है। आगे जो डी को फेस कर रहा है अपोजिट में वो क्या है, सेंटर देख रहा है। ए और बी करना था मैंने, और ए और बी को मैं कहाँ नहीं बिठा सकती थी, डी के अपोजिट नहीं बिठा सकती थी। बी और डी के अपोजिट मतलब ए बी यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, अगर मैंने ए यहाँ किया तो 1 2 3 वैसे ही नहीं आ रहा था, ए 1 2 3। अगर मैंने ए यहाँ किया, यहाँ पे आ ही नहीं पाएंगे यार, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा ए एंड बी। तो ए बी को मेरे को यहाँ करना चाहिए था, ए बी को मेरे को यहाँ करना चाहिए था। और यहाँ पे इन्होंने कहा था एफ़ क्या देख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, तो एफ़ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे एफ़ के साथ बी बैठेगा, बी के साथ यहाँ पे ए बैठेगा, यहाँ पे क्या आएगा, एच आएगा। अब भी इन्होंने बोला था क्या कि कि बी और ए सेम डायरेक्शन में देख रहे हैं। एक इन्होंने बोली तो थी यार लाइन, इमीडिएट में नहीं बैठा। बी डज नॉट सिट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी, डी के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं है मतलब डी के इमीडिएट राइट में कर दिया। आगे ये वाली डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन की ए के लेफ्ट में थर्ड बैठा था, बी, बी क्या है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ए, मतलब ये ऐसे देख रहा है। ओके, अब इन्होंने बताया है बी और एच अपोजिट डायरेक्शन में नहीं देख रहे हैं, मतलब सेम डायरेक्शन में देखेंगे। तो ये वाला सही आएगा, ये वाला तो मेरा गलत आ रहा था, ये इसके राइट में जा रहा था, यही बनेगा। अलाइक इन सर्टेन में जी, जी क्या देख रहे हैं, अंदर देख रहे हैं। अंदर वाले एक बार मार्क कर देते हैं, यहाँ पे मार्क कर देते हैं, ये भी अंदर, बाकी सारे बाहर। ठीक है, तो जी ठीक है, बी ठीक है, सी एच ए ठीक है, ये वाला आंसर होएगा इसका। हाँ मेरे पास सिट बिटवीन ई एंड डी के बीच में कितने पर्सन बैठे हैं, काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ डी, 2 पर्सन बैठे हैं, 2 पर्सन। अगला, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ डैश फेसेस, अच्छा डी के अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, तो डी के क्या अवे देख रहे हैं, नहीं देख रहे। सी के क्या टुवर्ड्स द सेंटर देख रहे हैं, नहीं देख रहे। ए के अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, नहीं। आगे बी के अवे फ्रॉम द सेंटर देख रहे हैं, बी के नेबर, वेयर इज बी, बी के नेबर अवे फ्रॉम द सेंटर, ये आंसर आ रहा है। ठीक है, आगे विच ऑफ द फॉलोइंग सेकंड टू द राइट ऑफ एफ, एफ के राइट में सेकंड, एफ के राइट में सेकंड कौन है, एच है। ठीक है, ये वाला आंसर। ठीक है, नेक्स्ट। आगे डैश एंड डैश फेसेस इन द सेम डायरेक्शन, डी और बी सेम डायरेक्शन देख रहे हैं, नहीं देख रहे। ए और सी देख रहे हैं, ए और सी भी नहीं देख रहे। आगे सी एन एच भी नहीं देख रहे। आगे डी एन एच ई एन एच भी नहीं देख रहे। एंड डी एन ई सेम डायरेक्शन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। यार बहुत कम क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन कर लेती हूँ। एम एन जे एस आर जे के, तो मतलब जे वाले तो लिखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ओनली 1 पर्सन क्या है, टोलर है राज से, राज से टोलर क्या हो जाएगा, एक ही पर्सन हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे द वन हु इज जस्ट टोलर शॉर्टर देन राज, अगर जस्ट शॉर्टर है 176 है। जोन क्या है, टोलर, जोन इज़ 168, मतलब जोन क्या आएगा, इनमें कहीं आएगा, जोन क्या आएगा 168 है। आगे और टोलर है किससे, केविन से, केविन से टोलर हो जाएगा। आगे द नंबर ऑफ पर्सन टोलर देन जोन, जोन से टोलर जितने पर्सन है उतने ही क्या है शॉर्टर है जिया से। ठीक है, जोन एंड जिया, जोन से टोलर जितने पर्सन है उतने ही पर्सन क्या है शॉर्टर है जिया से। आगे आगे मिनी क्या है शॉर्टर है, मिनी क्या है टोलर है सैम से, बट क्या है शॉर्टर है नीतू से। ठीक है, यहाँ पे बस अपने को इसके अंदर फिट करना है। जोन अगर मैंने यहाँ किया फोर्थ नंबर पे, जिया फोर्थ नंबर पे नहीं आ पाएगी। अगर मैंने जोन को यहाँ कर दिया तो जिया क्या आ जाएगी, थर्ड नंबर पे जिया यहाँ पे आ जाएगी। अगर जिया यहाँ कर दिया और इसके नीचे कैविन भी आना चाहिए, तो कैविन कहीं पे भी हो सकता है, और एन एम एस वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन, अगर मैंने जोन को यहाँ कर दिया तो जिया आ ही नहीं पाएगी,
जॉन को सबसे लास्ट में नहीं कर सकती, तो भाई यहीं आएगा जॉन, अगर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, और जिया यहाँ पे आ जाएगी, और इस 168 यहाँ पे हो जाएगा। अब एन एम और एस, अब इन्होंने केविन के बारे में बताया था, मिनी क्या टोलर है सैम से, बट शॉर्टर है नीतू से, तो बट केविन कहाँ बिठाऊँ, केविन लास्ट में होएगा, बट कहाँ होएगा, तो केविन एंड यहाँ पर एस सी सैम, केविन एंड सैम के बीच में पॉसिबिलिटी आ रही है अभी तक तो, और यहाँ पे क्या आ जाएगी, नीतू आ जाएगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मिनी आ जाएगी। अरे टाइम गया मेरा। टोलेस्ट पर्सन क्या आ रही है, नीतू आ रही है टोलेस्ट पर्सन तो, ठीक है। अगला आमिर, इफ कैन इज शॉर्टर देन सैम, अच्छा अपने को बताना है सैम से कितने टोलर है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन, सारे के सारे टोलर हो जाएंगे भाई केविन को छोड़ के। जस्ट टोलर देन बताना था कि जस्ट टोलर कौन हो जाएगा, जॉन हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आंसर होएगा। अरे ये ठीक है, गया टाइम मेरा। हाँ, गलत भी कर दिया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे भी गलत कर दिया, 5 4 क्वेश्चन आई थिंक।